हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। जिन भी बच्चों की इंग्लिश कमजोर है या बेसिक उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। देखो पहले अल्फाबेट क्या होते हैं देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। ठीक है, दीज लेटर्स आर रिटन इन टू फॉर्म, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। वो बोथ फॉर्म्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे आर डिफरेंट। करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स इज इसेंशियल फॉर राइटिंग प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, आगे बात करेंगे वर्ड की। तो अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। नॉर्मली अ वर्ड कंटेन्स एट लीस्ट वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट। ठीक है, इफ नो वॉवेल इज प्रेजेंट देयर मस्ट बी ए कॉन्सोनेंट हैविंग अ वॉवेल साउंड। ठीक है, तो सिंगल लेटर वर्ड्स आर एक्सेप्शन। तो अब ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेंगे। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है, तो सेंटेंस डिफरेंट फ्रॉम सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब बात करेंगे क्लॉज की। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है, गिव्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड विद अनदर क्लॉज थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज एंड, बट, फॉर और। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज होती है, डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंटली, joined through subordinating conjunctions such as, why, because, since, before, unless, though, although, lest, as soon as provided। तो यहाँ पर हमने सीखा जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये अपने आप में ही पूरी कंप्लीट मीनिंग देती है। जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन इसको विद अनदर क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा ज्वाइन किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से है? एंड, बट, फॉर और। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसको ज्वाइन किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा, जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, दो, ऑल्दो, लेस्ट, एज सून एज प्रोवाइडेड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, देखो फ्रेज की बात करेंगे तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। रेड टैपेज में इन्स एंड आउट्स, हैंड इन ग्लव्स। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंस दैट इज नॉट नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर, आई हैव टेकन अ डिसीजन। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। एग्जाम्पल, शट द डोर, कंसल्ट अ गुड फिजिशियन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग गुड विशेज, प्रेयर, ग्रीटिंग, डिजायर, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द क्यून। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग जॉय, सारो, सरप्राइज, हार्ट रेट, एप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, रुद्रा, वी हैव वॉन द मैच, ओ सी डाइड सो यंग। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जो जॉय, सारो, सरप्राइज, हार्ट रेट, एप्रिसिएशन को व्यक्त करते हैं। कोलोकियल, कन्वर्सेशनल और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंप्लीट्स और एक्सप्लेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स और एक्सप्लेन द सब्जेक्ट। गोपेश बिकेम ए टीचर, निशा इज ए गर्ल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स और एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, वी इलेक्टेड राम और आवर मॉनिटर, हर फादर नेम्ड हर शीला।